हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंजक्शन, और आज ये अपनी सेकंड नंबर की क्लास होने वाली है। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने कंजक्शन की टाइप्स, डेफिनेशंस, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसी के बाद में ये क्लास आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, कंजक्शन की जो टाइप्स थी, डेफिनेशन थी, वो ऑलरेडी अपन देख चुके थे। तो कहाँ तक पढ़ लिए थे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रहे थे शायद अपन, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर भी अपन ने इसका जो मीन था इक्वल रैंक को जोड़ने का, वो भी अपन देख चुके थे। कौन कौन से कंजक्शन थे एक बार ट्रिक से आप बताइएगा, फैन वॉइस से आपको याद रखना था। और इसके अलावा बहुत सारे कंजक्शन और भी थे, जैसे एज वेल एज हो गया, बोथ एंड हो गया, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वाइल, अदरवाइज, नेवरदलेस, ये अपने कंजक्शन हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन ने कोऑर्डिनेट कंजक्शन की टाइप्स भी देखी थी, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप थी अपनी क्युमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन। तो ये अपनी टाइप्स हो गई थी। इसके बाद में मैं आपको शायद क्युमुलेटिव कंजक्शन भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्युमुलेटिव कंजक्शन के अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, जैसे कि देखिए, क्युमुलेटिव कंजक्शन एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये अपने कंजक्शन थे, कौन से क्युमुलेटिव कंजक्शन, जो आपस में एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। देन इसके बाद में अपन देखे थे एडवर्जेटिव कंजक्शन, यानी विरोधवाची समुच्चय, जो ये दोनों सेंटेंस के बीच में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है, यानी अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट को दिखाने का काम करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में भी आ गई होगी। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ। और इसके बाद में आज अपन पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है वैकल्पिक समुच्चय, यानी आपको इसमें चुनने का काम मिलेगा, चॉइस का काम रहेगा। ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें क्या हो, अल्टरनेटिव चॉइस हो, चुनने का काम हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब कि इसमें कौन कौन से कंजक्शन इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, और का मतलब क्या होता है, या, अथवा, ये भी चुनने का काम करेगा। या तो तुम मेरे साथ आओ या फिर वहां पे जाओ, कुछ काम करने के लिए बोलेगा, चुनने के लिए तो बोलेगा तो मेरे साथ आ जा, अदरवाइज तो कहीं पे भी जा, अदरवाइज भी लगा सकते हैं अपन। एल्स, अन्यथा, नहीं तो। नीदर नोर, ना तो ना। देखिए, इनका मेन कुछ अलग डिफरेंस दिखेगा आपको। अगर आपको इनका मेन पता रहता है, हिंदी अर्थ पता रहेगा ना, तो ना तो आपको क्लोज में दिक्कत आएगी, ना सिंथेसिस में, ना फिर कंजक्शन में। इतना ध्यान रखना, मेन इनका याद रखना, इनके यूजेस, फंक्शंस आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट अपना इधर और। देखिए, कई बच्चे इनको आइदर नाइदर बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हो, राइट प्रोनाउंस इसका इधर होगा और इसका नीदर होगा। अब तुम नाइदर आइदर बोलते हो, तो वो ऑलरेडी अपन बचपन से सीख रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल है, कम विद मी, मेरे साथ आओ, गो टू द लाइब्रेरी। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, खुद को आपको ढूंढना होगा, कम विद मी, गो टू द लाइब्रेरी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कंजक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर कंबाइन करने वाला आता है तो इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि कम विद मी, और फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, गो टू द लाइब्रेरी। अगर कंबाइन का नहीं आता है तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा, जैसे कि यहाँ पे और है ना, इधर और, तो ये हटा देगा और आपको ब्लैंक में चूज करने के लिए एमसीक्यू दे देगा, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देगा, तो उसमें से आपको करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हो गया अपना, कम विद मी, मेरे साथ आओ, और गो टू द लाइब्रेरी। अन्यथा, या, अथवा, कुछ भी आप इसका मेन निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है यहाँ पे और ही लगाए, अपन ने अदरवाइज भी लगा सकते हैं, इधर और भी लगा सकते हैं, लेकिन नीदर नोर नहीं लगाना है। नीदर नोर के लिए आप स्टार लगा के भी लिख लो, लिखना चाहो तो, ठीक है, अगर बचपन में पढ़े हो तो ठीक है। देखिए, नीदर नोर किसके लिए आता है, नोट। अगर सेंटेंस में क्या दे रखा हो, नोट दे रखा हो, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, नीदर नोर लगाना है। अगर नोट नहीं दे रखा है तो क्या लगाना है, आपको इधर और लगाना है। आई बात समझ में। नीदर नोर का फंक्शन क्या है कि सेंटेंस में क्या दिया हुआ होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड दिया हुआ मिलना चाहिए। देखिए, अगर अपन और नहीं लगाकर इधर और से जोड़ना चाहिए, तो इधर कम विद में, या तो मेरे साथ आओ, या गो टू द लाइब्रेरी, या तुम लाइब्रेरी जाओ। तो यहाँ पे आई ना बात समझ में। देखो, या तो मेरे साथ आओ या लाइब्रेरी जाओ।
तो या का मीन निकल रहा है ना यहाँ पे, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मूव फास्ट यू विल बी लेट। तो आपसे बोला जा रहा है तेज चलो यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अरे भाई आप अगर एंड से जोड़ो, किससे जोड़ो, अगर आप एंड से जोड़ रहे हो तो एंड से जोड़ के देखो एक बार क्या मीन निकलता है, बताओ तुम ही। तेज दौड़ो और तुम लेट हो जाओगे। अरे यार तेज भी दौड़ रहा है और लेट भी हो रहा है, ऐसा कोई मीन थोड़ी है। देखिए ये बोल रहा है, आपको सुझाव दे रहा है कि तेज दौड़ो अदरवाइज, या फिर आप अदरवाइज की जगह यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और मत लगाना, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, मीन सही से नहीं दे पाएगा। तो मूव फास्ट एल्स अदरवाइज यू विल बी लेट, जो भी आपकी चॉइस हो वो आप जोड़ दीजिएगा। ही इज नॉट पोलाइट, ही इज नॉट पेशेंट। पेशेंट का मतलब यहाँ पे देखिएगा धैर्यवान है, क्या है, धैर्यवान, यानी धीरज रखने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ही इज नॉट पोलाइट यानी वह भिन्न नंबर नहीं है, और ही इज नॉट पेशेंट यानी मतलब धैर्यवान भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में नोट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नोट आ गया तो क्या जोड़ना है तुम्हें, नीदर नोर जोड़ना है, अदरवाइज भी नहीं जोड़ना है, ना इधर और जोड़ना है, ना और एल्स जोड़ना है। क्या जोड़ना है तुम्हें, नीदर नोर जोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, नोट वर्ड दे रखा है। अब तुम्हें ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम जोड़ेंगे कैसे, देखिएगा यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट जहाँ तक कॉमन रहता है वहाँ तक तो आपको लिखना है, कोई सा भी कंजक्शन हो। देन इसके बाद में जोड़ किसको रहा है, यहाँ पे देखिए जो एडजेक्टिव है उनको जोड़ने का एक काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एडजेक्टिव रहता है पोलाइट है, यहाँ पे पोलाइट के पहले यहाँ पे नीदर जोड़ना है, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसके पहले आपको नोर लगाना है। तो इस प्रकार से जोड़ना होता है, यानी मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पहले अगर आपको कंबाइन वाला है, मतलब ये जॉइंट वाला दे रखा है ना, तो इस प्रकार से आपको जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है। ही कैन रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ सकता है। मतलब कुछ लग रहा है तुम्हें, वह क्रिकेट खेल सकता है या इंग्लिश बोल सकता है, बताओ क्या होगा। ही कैन प्ले क्रिकेट और ही कैन रीड इंग्लिश, या तो वो बैठ के इंग्लिश ही पढ़ सकता है। देखिए चलते चलते इंग्लिश जरूर बोल लेता, लेकिन पढ़ेगा कैसे, या तो देखो क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, बॉल पे रखेगा या फिर एक हाथ के अंदर किताब रहेगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो बोलोगे सर इंग्लिश भी पढ़ सकता है और रीड मतलब कि खेल भी सकता है, ऐसा नहीं होगा। हाँ बोल जरूर सकता है, स्पीक जरूर कर सकता है, उसके लिए अपन एंड लगा सकते थे। क्या जोड़ सकते थे वहाँ पे, एंड लगा सकते थे, ठीक है, आई बात समझ में। ही कैन इधर प्ले क्रिकेट और रीड इंग्लिश, या तो वह खेल सकता है या पढ़ सकता है। तो आगे बात समझ में। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये दोनों सेंटेंस के अंदर से अल्टरनेटिव चॉइस को मतलब कि चुनने के लिए बोलेगा ये कि कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन से कंजक्शन है ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, और भाई समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे शेयर करना है, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, उनके ऊपर शेयर करना है। देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे तो ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज क्लास में बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। फ्री में कंटेंट कोई नहीं देता, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, फिर क्यों नहीं। देखिए PDF बनाने में भी आपको पता है टाइम लगता है, अगर किसी इंसान के लिए अगर आप 5 मिनट भी निकाल दो ना, वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टाइप है इलेटिव कंजक्शन, जिसका मतलब होता है परिणाम सूचक समुच्चय। इसके अंदर आपको रिजल्ट शो होगा, क्या शो होगा, रिजल्ट शो होगा। तो ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ दें जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। क्या बोल रहा हूं, ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ दें जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे कौन कौन से कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट रिलेटिव कंजक्शन कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, सो, इसलिए ना पूरों का ये देखिए यहाँ पे जितने भी पूरे कंजक्शन लिखे हुए हैं ना, इन सभी का यहाँ पे ये हिंदी अर्थ होने वाला है। कोई सा भी आप मीन निकाल सकते हो। सो का मतलब इसलिए भी होता है, इस कारण भी होता है, अतः भी होता है, दस, देयरफॉर, हैंस, कंसिक्वेंटली। भाई कंसिक्वेंटली याद रख लेना, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, मतलब तुम्हारे तो अब जुड़ा है ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये पूछता रहता है कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है। कई बच्चे इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फोर है, फोर का मतलब होता है क्योंकि, कारण। अब यहाँ पे बिकॉज नहीं लगाना है, बिकॉज आगे आएगा आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर दिखाई देगा।
तो कौन कौन से यहाँ पे देखिए रिजल्ट को दिखाने के लिए इलेक्टिव कंजक्शन कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे सो आ गया, 10 आ गया, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली और फॉर। ये गिने चुने कंजक्शन है जो आपको पढ़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे ही इज वीक, वह कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो मतलब वो कमजोर है तभी तो नहीं दौड़ेगा। कमजोर नहीं है इसलिए तो नहीं दौड़ेगा। अगर स्ट्रोंग होता तो वो केपेबल रहता किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, तो ही इज वीक सो देयरफॉर ही कैन नॉट रन। ठीक है, यहाँ पे इनमें से आपको यूज करना है। और फॉर कैसे यूज करना है, जब मैं आपको एडवांस लेवल से कंजक्शन पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे आपको ये फॉर भी समझ में आएगा किस प्रकार से कारण को शो करता है। जब पता नहीं रहता इंसान को कि वो किस वजह से नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो वो बताना पड़ता है फॉर, जब आपको कारण पता नहीं रहता है। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं आया, तो वहाँ बिकॉज नहीं लगाते, फॉर लगाते कारण को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन नॉट सी इट इज़ वेरी डार्क, यानी मैं नहीं देख सकता, इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। अब देखिए इट किसके लिए है, आया है यहाँ पे डार्क के लिए आया है। ठीक है, जब आपको जेंडर पता नहीं हो या नॉन लिविंग के लिए हो और जब पता ही नहीं रहता कुछ, तो वहाँ पे अपन इट लगाते हैं। तो आई कैन नॉट सी फॉर इट इज़ वेरी डार्क, तो यहाँ पे जो है ना, देखिए मैं देख नहीं सकता क्योंकि अंधेरा है, क्योंकि अंधेरा, कारण बता रहे हो आप, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है डाउन लाइटनेस द वर्ल्ड इट इज लाइक्ड बाय ऑल। तो देखिए डाउन लाइटनेस का मतलब होता है जो प्रातःकालीन में जो उजाला होता है, जिसे भोर बोलते हैं अपन, प्रातःकालीन में वो उजाला होता है ना, देखा होगा कितना नेचुरल होता है वो एक तरीके से। द वर्ल्ड यानी जो भोर है वो संसार को क्या करती है, लाइटनेस करती है, यानी प्रकाशित करती है। इट इज लाइक्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा इसको पसंद किया जाता है। देखिए अगर भोर है, डाउन लाइटनेस है और प्रीपोजिशन में भी आता है डाउन एट, तो डाउन लाइटनेस द वर्ल्ड, तो ये इसकी वजह से तो ये काम हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि भोर होती है तो सभी को पसंद आती है, सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे परिणाम दिखाने के लिए सो है। अब कई स्टूडेंट्स की कमी यही है कि सर एग्जाम में करेंगे कैसे, प्रैक्टिस से आएगा। ये प्रैक्टिस कब होगी, जैसे आप अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये नॉर्मल लेवल है, एडवांस लेवल भी कंजक्शन का आपको देखने को मिलेगा। मेरे से पढ़ रहे हो ना, रियलिटी बता रहा हूँ, कंजक्शन से 1 नंबर नहीं करने दूंगा। तुम बोलोगे 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए 2 नंबर नहीं है, 6 नंबर का वेटेज रखेगा ये, क्योंकि क्लोज भी कंजक्शन से रिलेट है, सिंथेसिस भी कंजक्शन से रिलेट करेगी। ठीक है, तो कंजक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी करो आप, तो समझना पड़ेगा। बस यहाँ पे यह है कि आपके एग्जाम में मतलब कि ब्लैंक वाला पूछेगा या फिर कंबाइन करने वाला पूछेगा, तो कंबाइन भी आ जाता है। तो आप जब सिंथेसिस या क्लोज पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको कंबाइन करने को देखने को मिलेगा, तो कोई हार्ड नहीं है कंबाइन करना। ठीक, आगे चले, यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, दिक्कत हो तो बोल देना भाई, ठीक है। कहीं बहुत दो प्राणी अभी स्किप कर रहे होंगे वीडियो को, तो आगे देखते हैं। और आगे देखने से पहले एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनके ऊपर शेयर कर दो फटाक से, ठीक है। तो देखिएगा आगे अपना है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी इसको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट का मीन क्या होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, यानी किसी के ऊपर डिपेंड रहना। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या रहता है, किसी के ऊपर आप डिपेंड रहना, दूसरे पर निर्भर रहना। तो ये रियल मीन होता है, किसका रियल मीन होता है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट आश्रित रहता है। अब तुम बोलोगे किसके ऊपर डिपेंड रहेगा सर, मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, नहीं, डिपेंड रहने वाला है वो आपको आगे देखना, प्रिंसिपल क्लोज रहेगा। इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित वाक्यांश को प्रिंसिपल क्लोज यानी प्रधान वाक्यांश रहता है, मतलब कि जो प्रिंसिपल क्लोज रहता है मेन, जिस देखिए प्रिंसिपल क्लोज किसे बोलते हैं, जो अपना खुद का मीन रखता है। अभी आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर बना होता है। अब तुम बोलोगे क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट, वो जब क्लोज पढ़ रखे हो या क्लोज अब आगे पढ़ोगे तो वहां पे ही आपको मेंशन मिलेगा। तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज किसके ऊपर डिपेंड रहती है, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। अब तुम बोलोगे सर प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है,
तो दोनों का मीन आपको देखना है, डेफिनेशन देखना है, पूरी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा हूं यहाँ पे। तो देखिएगा, वह क्लोज जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, वह क्लोज जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, ये दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं रहता है, यानी इसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, यानी किसी के ऊपर निश्चित नहीं रहता है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रिंसिपल क्लोज नाम दे दिया। आई बात समझ में? सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं? वह क्लोज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई डू नॉट नाउ, मैं उसे नहीं जानता हूं। ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक केवल प्रिंसिपल क्लोज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है। आई डू नॉट नाउ, मैं उसे नहीं जानता हूं। ठीक है, पूरा अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं उसे नहीं जानता हूं, कर ले क्या करेगा। लेकिन आगे बात करते हैं अपन, वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है? वह कहाँ रहती है मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ रहती है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब फिर आप क्या बोल रहे हो? मैं नहीं जानता वह कहाँ रहती है, तो मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है? प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। तो यहाँ पे वेयर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं? जो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी वेयर से इन दी अर्थ निकालना, जहां पे आपको ये जुड़ा हुआ मिल रहा है ना, शी लिव्स, वह कहाँ रहती है? वह कहाँ पे रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधिका इज ऑनेस्ट, राधिका ईमानदार है, तो शी इज पुअर, हालांकि वह गरीब है। कौन गरीब है? किसकी बात कर रहे हो? पता ही नहीं चल रहा सर किसकी बात कर रहे हैं। हालांकि वह गरीब है। कौन? राधिका। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है? हालांकि, यद्यपि। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। राधिका इज ऑनेस्ट, राधिका ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर राधिका ऑलरेडी ये वाला जो सेंटेंस है ना, क्या दे रहा है? रियल मीन दे रहा है, प्रिंसिपल क्लोज है ये, इंडिपेंडेंट है ना। और तो सी इज पुअर, ये इसके ऊपर डिपेंड है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे तो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आई होप आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिएगा, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के भी टाइप होते हैं। जैसे कि अब मुझे फटाक से टाइप करके बता दो कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन था, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन था उसकी कौन कौन सी टाइप थी? फटाक से रिपीट करो, रिपीट करो बैठे बैठे, ऐसे नहीं करना है फोन लेके पड़े हुए, पेन को भी साथ में लेके बैठना है। ठीक है, कौन कौन से थे? क्यूमुलेटिव कंजक्शन था, एडवर्जेटिव था, इसके बाद में इलेटिव था, और एक कौन सा था अपना? एडवर्जेटिव। ठीक है, देखिए दोबारा से रिपीट करना, बोलो। क्यूमुलेटिव, एडवर्जेटिव, और इसके अलावा अपना था अल्टरनेटिव, और एक था इलेटिव। ठीक, इसके बाद में अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब तुम सोचोगे सर सबऑर्डिनेट कंजक्शन इतने, हाँ बेटा जी, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। चाहे तुम क्लोज ही पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे यहाँ लिखा हुआ मिलेगा एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में आपको टाइम देखने को मिलेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कंजक्शन हट जाएगा वहाँ से, लेकिन आपको वहाँ पे यही वर्ड देखने को मिलेंगे जो आगे आपको रिपीट होंगे। देखिएगा, जैसे कि अभी मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम में ये वाले कंजक्शन वहाँ पे रिपीट होंगे। देखिए कौन कौन से? कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ प्लेस, कंजक्शन ऑफ पर्पस, कंजक्शन ऑफ रीजन कॉज, ठीक है, कंजक्शन रिजल्ट, कंसिक्वेंस, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंजक्शन ऑफ मैनर। इतने कंजक्शन आपको पढ़ना होगा, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो आगे क्या देखना, आगे सबसे पहले कंजक्शन ऑफ टाइप हेडिंग डालना है, पेन को भी साथ में लेके बैठे हो ना, ऐसे थोड़ी है सर पढ़ा रहे हैं मजा आ रहा है। तो देखिए कंजक्शन ऑफ टाइम के अंदर इसका मेन क्या होता है, ये क्या काम करता है, क्या फंक्शन है इसका? ये कंजक्शन समय की ओर इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करेगा? ये समय को, टाइम को इंडिकेट करेगा। ये मेन पर्पस क्या है इसका? टाइम को इंडिकेट करेगा। और टाइम को इंडिकेट करने के लिए कौन कौन से कंजक्शन आएंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए अब आपको केवल कंजक्शन वर्ड नहीं बोलना है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलना है, जो कौन कौन से हैं टाइम को दिखाने वाले। टाइम को दिखाने के लिए यहाँ पे वर्ड देखने को मिलेगा एज। एज का मतलब क्या होता है? जो ही त्यों ही, एज सुन एज, जो ही। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जो ही त्यों ही, जो भी अर्थ निकालते हो। देखिए हिंदी में इनका मीन अलग है। फिर नेक्स्ट बात करें बिफोर। बिफोर जानते हो पहले, आफ्टर बाद में। सिंस का मतलब क्या होता है? तब तक, जब तक।
ठीक है। इन सब का एक साथ मीन है। जब भी अगर आपको लिखा हुआ मिले ना, मतलब एक साथ 2 या 3 का मीन दिखाई दे ब्रैकेट में, तो ये समझ लेना कि जो इनसे पहले है, ब्रैकेट से पहले जो दे रखे हैं उनका ये मीन है। वाइल का मतलब भी क्या होता है, जब तक। अब तुम बोलोगे सर वाइल तो पीछे भी आया था अपना, आया था कि नहीं आया था? अरे आया था ना। उसके अंदर ये था फंक्शन वाइल के लिए कि एक तरफ कॉन्टिन्यूअस, दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस होना था। ये आपको मैं बताया था, आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए थी एक तरफ, दूसरी तरफ भी आईएनजी फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मैं टीवी देख रहा था, मेरा भाई खाना बना रहा था, तो ऐसे मतलब दोनों काम जारी थे, वहाँ पे वाइल यूज करते थे। लेकिन अगर आपको समय बताना है किसके अर्थ में, तब तक जब तक के अर्थ में, तो ये मेन रखना है। व्हेन का मतलब भी तब तक जब तक करना है। टिल तब तक जब तक। और टिल का प्रयोग एडवांस लेवल में भी आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान रखना। टिल प्रीपोजिशन का भी क्या काम करता है, टिल और अनटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एग्जांपल है कंजक्शन अपना व्हेन एवर का मतलब होता है जब चाहे किसी भी अवसर पर, जब चाहे किसी भी अवसर पर। नेक्स्ट कंजक्शन अपना नो सूनर देन, जो ही त्यों ही। तो ये अपने कुछ एक कंजक्शन थे इसमें गिने चुने, तो आपको ये याद करना, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे दोबारा से लिखना, आपको टाइपिंग करते रहना बार बार। एज सून एज, ठीक, बिफोर, आफ्टर, सिंस, वाइल, व्हेन, टिल, व्हेन एवर, नो सूनर देन, तो ये कंजक्शन है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अभी यहाँ पे देखिए मैं कंबाइन करने वाला एग्जाम्पल नहीं लेके आया हूँ, अगर आप चाहो तो वो भी आपको पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, यानी पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पे देखिएगा टाइम शो कर रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले। अब तुम बोलोगे सर इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे है? देखो द पेशेंट हैड डाइड, ये पूरा इंडिपेंडेंट है, मरीज मर चुका था, ठीक है, मर गया तो मर गया, क्या कर सकते हैं। बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था बताओ, पेशेंट मर चुका था, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है ऑल स्टूड अप व्हेन द टीचर केम, यानी सभी खड़े हो गए। ऑल स्टूड अप यानी सभी खड़े हो गए, पूरा मीन दे रहा है, खड़े हो गए। व्हेन द टीचर केम, जब अध्यापक अंदर आता है, यानी अंदर आ गया, यानी व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आया, यानी ऑल स्टूड अप, सभी खड़े हो गए जब टीचर आए या टीचर आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल लीव एज सुन एज यू केम, मैं छोड़ दूंगा, आई यानी आई विल लीव, मैं छोड़ दूंगा, एज सुन एज यू कम, जो ही तुम आओगे, जो ही तुम आओगे। आई विल लीव मैं छोड़ दूंगा, जैसे तुम आओगे, जैसे भी इसका मेन रख सकते हो, ठीक है। जैसे आई विल लीव मैं छोड़ दूंगा जैसे तुम यहाँ पे आओगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द डार्कनेस डिसअपियर्स, यानी अंधेरा गायब हो जाता है। व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है, यानी जो डार्कनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, है ना। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। तो डार्कनेस गायब हो जाती है। व्हेन द सन राइजेज, जब क्या होता है, सनराइज होता है, ठीक है। तो ये थी अपनी बात कौन सी की, कंजक्शन ऑफ टाइम की। देन इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, कंजक्शन ऑफ प्लेस, यानी स्थान को बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं। यह कंजक्शन प्लेस की ओर इंडिकेट करता है, मतलब कि स्थान को इंडिकेट करेंगे। इसमें कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, जहाँ, ठीक। नेक्स्ट कंजक्शन अपना वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं। वेंस, जहाँ से, वाइदर बोलते हैं इसको, ठीक है, विटर नहीं पढ़ना है इसको, वाइदर बोलेंगे जहाँ पर, या फिर जहाँ से भी बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं भी बोल देते हैं। इनका देखिए जो जो एग्जाम्पल जैसे कंजक्शन है यहाँ पे, जैसे कि प्लेस में है यहाँ पे जहाँ कहीं, यानी जहाँ से ही सभी के अर्थ निकल रहे। देखिए वेयर का मतलब भी जहाँ निकल रहा है, वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं, वेंस का मतलब जहाँ से, और वाइदर का मतलब होता है जहाँ पर। तो गो क्विकली वेंस यू कैम, हिंदी अर्थ बताओ रहे। और टपोरी है ना, टपोरी बहुत सारे है ना, वीडियो को ऐसे चला लेते हैं,
चलाने के बाद भाई साहब सर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे मरोगे। बहुत सारे चैनल है, जाओ देखो। देखिए बेटा, कंटेंट जहाँ मिले ना वहाँ पढ़ना है। मेरे पास कंटेंट मिलेगा आप पढ़ो, नहीं मिले आप चैनल को छोड़ सकते हो, बट रेगुलरिटी बना के रखना है तुम्हें। कहीं पे भी पढ़ो, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ो, रेगुलरिटी इंसान की जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर इधर से उधर ही भटकते रहोगे। तो भटकना नहीं है, जितना हो सके उतना पढ़ना है, ठीक है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, गो क्विकली वेन्स यू कैम, जल्दी से जाओ। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, वेन्स जहां से, वेन्स का मतलब क्या होता है जहां से, यू कैम तुम आए हो। तो ये देखो इसके ऊपर डिपेंड है, तुम जाओ यानी गो क्विकली जल्दी से जाओ जहां से तुम आए हो। अब अगर मैं यहाँ से ऐसे बोलूँ वेन्स यू कैम, जहां से आप आए हो, जहां से आप आए हो, कहाँ से आए हो, अरे जहां से तुम आए हो है तो जाना है, तो गो क्विकली वेन्स यू कैम, जहां से तुम आए हो वापस चले जाओ जल्दी से। दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है, आप स्कूल के बगल में खड़े हुए हो, पास में हो। दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है, वेयर आई स्टडी, जहां मैं पढ़ा था। जहां मैं पढ़ा था, कहाँ पढ़े थे, इस स्कूल में। आप इंडिकेट कर रहे हो मैं इस स्कूल में पढ़ा था, तो मतलब इसके ऊपर डिपेंड है यार। डिपेंड है तो बोलो कौन सी क्लोज हो जाएगी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में आपको यूज करना होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये कौन सी क्लोज दिखाई देगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज किसे बोलते हैं, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई रहती है, जो प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड रहे। ये होता है रियल मीन, पढ़ने का ये मतलब है, बाल की खाल निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेर एवर यू गो, जहां तुम जाओगे, सॉरी जाते हो, वेर एवर यू गो, जहां कहीं भी। देखो वेर एवर का मतलब क्या है यहाँ पे, जहां कहीं भी। वेर एवर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओगे या जाते हो, आई सेल फॉलो यू, मैं तुम्हारा फॉलो करूंगा, मतलब पीछा करूंगा। जहां कहीं भी तुम जाओगे या जाते हो, आई सेल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मतलब पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो मतलब प्लेस को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सी मेक्स फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी मेक्स फ्रेंड वेर एवर सी गोज, यानी यहाँ पे है, एक मिनट है ना, कॉल आ रहा है इसमें। सी मेक्स फ्रेंड वेर एवर सी गोज, वह जहाँ पे जाती है। देखो सी मेक्स फ्रेंड यानी वह दोस्त बनाती है, ठीक है, ये पूरा यानी इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल है। वेर एवर सी गोज, जहाँ कहीं पर भी या जहाँ कहीं पे भी वो जाती है दोस्त बना लेती है। सी मेक्स फ्रेंड, वह दोस्त बनाती है जहाँ पर भी वह जाती है, जहाँ कहीं भी जाती है दोस्त बना लेती है। आई बात समझ, सी मेक्स फ्रेंड, वह दोस्त बनाती है। देखो हिंदी अर्थ आना चाहिए आपको, मीन्स जब तक पता नहीं है ना कुछ नहीं मतलब। सी मेक्स फ्रेंड, वह दोस्त बनाती है जहाँ कहीं भी जाती है, जहाँ कहीं पे भी जाती है वो दोस्त बनाती है। तो ये वेयर एवर सी गोज है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। अब तुम बोलोगे सर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे पहचानेंगे, पहचानना सिखाऊंगा जब क्लोज पढ़ोगे आप। और अगर क्लोज आपने पढ़ लेना मेरे से, रियलिटी बता रहा हूँ, तुम इन चुटकियों में करोगे क्वेश्चन, क्या है ये कंजक्शन, कुछ नहीं है। आगे देखो, कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ मैं भी। कंजक्शन ऑफ पर्पस, यानी पर्पस को दिखाने वाले कौन कौन से कंजक्शन है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। क्लास लॉन्ग हो चुकी है, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। और जो नोट्स है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला। पीडीएफ से आप ये है कि आप वीडियो को पॉज नहीं करके लिख रहे हो, तो आप पीडीएफ के माध्यम से लिख सकते हो या प्रिंट निकलवा सकते हो। लेकिन जितना ये हो सके कि आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाओगे तो वो बेटर है, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपना काम निकाल लो और किसी को नहीं शेयर करते हो, ऐसा नहीं करना है। टारगेट अपना ये है कि इसके ऊपर 100 लाइक आ जाने चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर क्लोज है मैटर, फिर आपको पेड कोर्स परचेज करना पड़ेगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को भी मिल जाएगा, या फिर अदर चैनल है
देखिए पूरा कंटेंट इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।